नजारा देख, ये कुर्सियां देख रहे हो, इसके ठीक ऊपर बालकनी बनी जैसे ऑडिटोरियम में होता है। उन बालकनी में प्रेस गैलरी भी होती है, उन बालकनी में दर्शक दीर्घा भी होती है, जिसमें लोकसभा के जो सांसद है उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, उनके मेहमान हैं, वो पास बनवाते हैं। पास बनवाने के लिए इन व्यक्तियों का आधार कार्ड से लेकर इनका पूरा का पूरा टेलीफोन नंबर, हर चीज परिचय में होगा। आपसे थोड़ी देर के बाद ये भी पता चल जाएगा ये किस सांसद का मेहमान था, किसके हस्ताक्षर से यहाँ पर आया था। तो ये, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दर्शक दीर्घा से कूदना। जिस दर्शक दीर्घा में ये लोग बैठते हैं, वहाँ संसद की सुरक्षा, जो जिसे पार्लियामेंट सिक्योरिटी कहते हैं, पहले जिसे वॉच एंड वार्ड कहा जाता था, उनके स्टाफ हमेशा बैठे रहते हैं, दोनों कोने में बैठे रहते हैं। पुरुष सुरक्षा स्टाफ भी होता है, महिला सुरक्षा स्टाफ भी होते हैं। ये तमाम लोगों के रहने पे भी ये लोग अगर ऊपर से कूदे हैं तो ये तय कर ही आए थे कि क्या करना है। लेकिन इस संसद में दूरियां इतनी है कि ये क्या आवाज लगा रहा है, क्या करना चाहता है, अब ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनको रिस्क करके सारे की सुरक्षा, जो वॉच एंड वार्ड है, वो जाकर बाहर आकर जो भी मिलिट्री फोर्सेज उनको ये सारे के सारे लोग उनको हवाले कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो ऊपर दर्शक दीर्घा है, वहां से इनका कूदने अगर ये कूदने की तैयारी कर रहा था या मेंटली इम्बैलेंस था, अगर मेंटली इम्बैलेंस था तो किस सांसद ने इसको यहाँ दर्शक दीर्घा में अपने हस्ताक्षर करके भेजा? किस सांसद का मेहमान था, किस अधिकारी का मेहमान था, किस एक्स एमपी का मेहमान था, ये अब पता करने में कुछ देर नहीं लगने वाली है। अमिताभ, पूरे प्रोसीजर और पूरे सिक्योरिटी चेक को चकमा देते हुए इस तरीके से वहां पे पहुंचा, और मकसद इसका क्या रहा होगा ये भी देखने वाली बात रहेगी, ये भी जांच का विषय रहेगा। लेकिन हम अब सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अमित पांडे वहां पर मौजूद है, उनसे ही जानेंगे। अमित, 3 लोग थे, 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है, क्या कोई और अपडेट आप तक मिल पा रही है? जी बिल्कुल, और इस पूरे वाकये के बाद जो लोकसभा की सुरक्षा व्यवस्था, आप तस्वीरें देखिए, ये गेट नंबर जो जहां से एंट्री होती है, अभी लोग यहां पर निकल रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या हुआ था, कुछ ऐसी अनहोनी जो घटनाएं उन्होंने देखी थी या नहीं। सर, आप लोग अंदर से आ रहे हैं क्या? ये जो गेस्ट हैं अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और आप सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की बाहर की है वो यकीनन तौर पर बढ़ा दी गई है संसद भवन के बाहर, और इस तरीके की घटना सामने आने के बाद, और बेहद गंभीर विषय है ये। फिलहाल बेहद गंभीर विषय है और जाहिर तौर पर जांच भी होनी चाहिए और कड़ाई से जांच होनी चाहिए। अमिताभ का रुख करेंगे। अमिताभ, जिस तरीके से हम इस गैलरी को देख पा रहे हैं, इस शख्स को कूदते हुए देख पा रहे हैं, आप हमें बताइए, क्योंकि आप वहां, आपका आना जाना लगा रहता है, कितना फीट ऊपर होगा दर्शक जहां पर दर्शक बैठते हैं? क्या वहां से कूदना संभव है भी या नहीं? तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से 3 लोगों के कूदने की ये जानकारी मिल रही है, और ये वाकई चिंताजनक विषय है, क्योंकि पूरे प्रोसीजर को, पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देके वहां पर किसी की चार्ज नहीं है रिपोर्ट। एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कंप्लीट सिक्योरिटी लैब्स एंड कुछ भी हो सकता है। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे प्रॉपर गार्ड्स भी नहीं है। Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. Attack again, but 2 people jumped into the well with canisters in their hand, which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand, which was emitting yellow smoke. What were they discussing, sir? It was zero hour. People were standing up and saying whatever they wanted. They came rushing to the. They jumped from the well into the house and then rushing towards the chair. लोकसभा में आज पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में। दूसरे वाले का कुछ
बजे का समय था जबकि इस तरीके से ये घटना सामने आई, वाकया पेश आया। और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले भी आपको जिक्र कर रहे थे कि आज संसद भवन पर अटैक की बरसी है और ऐसे में इस तरह का वाकया पेश आना वाकई चिंताजनक है। हम सीधा रुख करेंगे एक बार फिर से हमारे सीनियर एडिटर अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ जी, जिस तरीके से ये वाकया पेश आया है, आप हमें समझाइए कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है लोकसभा का वो कैसा है, कितनी हाइट है, क्या वहां से कूदना संभव है भी नहीं, पूरी डिटेल बताइए। के लिए भी आसानी होगा, हाथ पैर टूटने के खतरे लगातार बने रहते हैं। दूसरी बात, अगर ये कूदे हैं तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि उनके पास हथियार नहीं, क्या हथियार क्या, उनके पास अपने कॉइन तक नहीं होते हैं, अपने पर्स नहीं होते हैं, रुमाल तक ले जाना अंदर अलाउड नहीं होता है। और ऊपर के दर्शक दीर्घा तक इतनी लेयर है सिक्योरिटी की कि वहां तक, और ये मुझे लगता है कि ये किसी न किसी चीज को लेकर या परेशान होंगे, ध्यान आकर्षित करना चाहते होंगे, इसीलिए ऊपर से कूदे हैं। कोई सुरक्षा में चूक है, क्योंकि वो जहां पर दर्शक दीर्घा है उसी ऊपर एक ऑडिटोरियम की तरह होता है ये लोकसभा। अगर आप सामने देखें, स्पीकर की कुर्सी दिख रही है, आप सामने सारे सांसद दिख रहे हैं, पीछे दर्शक दीर्घा, 3-4 लेयर उसके ऊपर पूरी तरह से दर्शक दीर्घा होती है। यहाँ प्रेस गैलरी भी होती है, तमाम लोग प्रेस के भी बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक जिसे पार्लियामेंट की वॉच एंड वार्ड बोलते हैं, जिसे पार्लियामेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, वो वर्दी वाले लोग वहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं। जो भी प्रेस गैलरी के जो खाने बने हुए हैं उसके दोनों कोने में उन लोगों के बीच बैठे रहते हैं। शादी क्या हुआ, वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते हो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किस लिए दे। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आ रहे, पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से, बीच में ही जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए उसमें पकड़ लिया उसको। तो सरकार के कौन कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। अश्विनी आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं। आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसमें ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए। जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है। कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है वह अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीटों के ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या 2 बंदे? 2, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी
और जो शूज जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी एमपी वहाँ पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है। और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है।